गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस वीडियो। बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का हो गया है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो क्लियरली हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक रेंज में है एंड इट हैज बीन रियली लॉन्ग, बहुत टाइम हो गया एक रेंज में है। और मैं आपको हमेशा बताते आ रहा हूँ, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स को आप ज़्यादा दिन रेंज में नहीं रख सकते। कि मैं अभी जो भी चार्ट ओपन करूंगा अभी यहाँ पे, मैं आई विल ओनली ओपन फॉर अच्छा, बिफोर आई ओपन चार्ट्स लेट मी टेल यू समथिंग। मैं अपना व्यू अगेन आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैं चार्ट्स देखता हूँ और कुछ प्राइस में मुझे कुछ चीज़ें दिखते हैं। देखिए, बजट हो सकता है, बजट में मेरा एनालिसिस हो सकता है फेलियर हो जाए, क्योंकि न्यूज़ ओरिएंटेड हो जाता है ना। बजट क्या होता है? न्यूज़ ओरिएंटेड हो जाता है। बट मैं क्या फील करता हूँ कि प्राइस मूवमेंट में आपको हर चीज़ दिखता है। बट देन बजट क्या है? बजट एक ऐसा इवेंट है जो मतलब आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते, है ना। इट इज रिजल्ट्स और अर्निंग्स ये सब दिख जाएगा आपको, छोटे मोटे न्यूज़ दिख जाएंगे आपको। लेकिन एक बजट एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि कुछ भी हो सकता है बजट में, है ना। और ज्यादातर इफेक्ट बजट का आपकी बैंकिंग सेक्टर पे पड़ेगा, क्योंकि बजट बेसिकली जो फाइनेंशियल ईयर का हमारा प्लान होता है, और बहुत इफेक्ट जो फाइनेंस है, मेन फाइनेंस का प्लान है, राइट। हमारे कंट्री का फाइनेंस का प्लान है, तो बैंकिंग इज द मेन सेक्टर। बैंकिंग एंड फाइनेंस पे बहुत असर पड़ेगा, यानी कि इंडेक्स, बैंकिंग स्टॉक्स और एनबीएफसी पे काफी वोलेटाइल होंगे। सो अभी मार्केट में ट्रेंड क्लियर नहीं है, तो ट्राई टू अवॉइड ट्रेडिंग इन डायरेक्शन। नॉन डायरेक्शन आप ट्रेड कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एंड मार्केट में स्पाइक्स कम है अभी इंट्राडे में, बट प्रीमियम मूवमेंट बहुत खराब है ना। लाइक जैसा मैं कह रहा हूँ, मैनिपुलेशन बहुत चल रहा है। अच्छा, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अभी जो भी मैं चार्ट ओपन करूंगा, इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ओके। सो मैं आपके सामने कुछ बैंक्स के चार्ट निकालूंगा। लेट मी बी क्लियर, आई एम ओनली एनालाइजिंग इट, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस टू एनीवन, ओके। सो हियर इट इज, पहला बैंक इज एसबीआई बैंक। सो अगर मैं ये दो कैंडल को इग्नोर करूं एंड मेरे ट्रेंड के हिसाब से, है ना, मेरे ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको बस दिखाऊंगा क्या क्या चल रहा है। ब्रेकआउट हैज हैपेंड, मैं इसको और इसको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि बजट के पहले, इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद वाला टाइम। सो फॉर मी दिस वाज इनसाइड अ चैनल एंड द ब्रेकआउट हैज हैपेंड एंड डोजीज। तो इसका मतलब अगर इस पे फॉलो अप मिलता है, आई विल बी वेरी बुलिश ऑन द प्राइस इज लुकिंग लाइक इट विल गो क्रॉस दिस एंड वेरी बुलिश, ओके। तो एसबीआई इज बुलिश, ओके। नेक्स्ट बैंक एक्सिस बैंक, हम सबको पता है लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, देयर इज नो साइन ऑफ नेगेटिविटी इन इट। टॉप पे नो डाउट एक रिजेक्शन हैमर कैंडल बनाया है ये, राइट। एक हैमर कैंडल बनाया है टॉप पे, ये जो रिजेक्शन था यहाँ से ले रहा है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक इट विल ट्राई टू एदर बी इन अ रेंज, या फिर मेक अ फ्लैग हियर, या फिर स्ट्रेट अवे दिस इज अ रिट्रेसमेंट एंड ये पुल बैक ऊपर अगेन, बुलिशनेस, ओके। नंबर 3, कोटक बैंक, डेफिनेटली ये एक बहुत ही हमारा बेरिश स्टॉक है, हमारे बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा लैगर है। फॉर द पास्ट 5 years आई हैव नोन दिस, आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस स्टॉक एंड दिस हैज मूव्ड नो वेयर, है ना। मैंने इसको ट्रैक करना बंद, एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मैं इसको ट्रैक करना ही बंद कर दिया। मैं इस ऑल्दो पोर्टफोलियो में पड़ा है, बस पड़ा है, बट मैं उसको ध्यान बिल्कुल नहीं देता हूँ। एंड इट इज अ बिग लैगर इन माई पोर्टफोलियो। सो अगेन, सॉरी, मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक गैप था, तो गैप के पास मार्केट ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ले रहा है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, कि व्हेनेवर अ प्राइस मूव्स एंड गोज टू फिल अप द गैप, ये आपका यहाँ डेफिनेटली वैल्यू इन्वेस्टिंग हुआ है इन लेवल्स पे, बिकॉज वी नो दैट इट इज अ वेरी गुड बैंक, है ना। तो कहीं ना कहीं एक चैनल के अंदर भी दिख रहा है हमको। सो डेफिनेटली चैनल फॉलो कर रहा है, मे बी चैनल ब्रेक डाउन कर सकता है या तो ब्रेकआउट कर सकता है, वी डोंट नो दैट। बट अगर मैं इसको और थोड़ा आपको बेटर एनालिसिस बताऊं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो अहेड एंड ड्रॉ ए फिबोनाची, एंड आई वांट कि प्राइस इसके 50-60% के नीचे ना आए। दैट्स ऑल, आई विल कीप इट वेरी सिंपल गाइस, ओके। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक सपोर्ट दिख रहा है, सी इट इज मैचिंग, 61.8 इज मैचिंग, इसलिए इसको मैं कहता हूँ कॉन्फ्लुएंस। इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्फ्लुएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो आप इसको भी फोकस कीजिएगा। देन देयर इज समथिंग एल्स, आईसीसी बैंक, यस, आईसीसी एंड एचडीएफसी, सबसे दो इंपॉर्टेंट। एंड डेफिनेटली आईसीसी इज बुलिश, बट इसमें थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं एक हल्का सा वीकनेस दिख रहा है इस चार्ट में। अब कैसे क्या आप पूछोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा। दिस इज जस्ट द एक्सपीरियंस दैट आई हैव गेन्ड विद ईयर्स एंड बाय लुकिंग एट चार्ट। सो ये मेरे को थोड़ा बुलिश कम दिख रहा है, ओके। और चार्ट से चार्ट बहुत अच्छा है। व्हाट आई मीन टू से कम दिख रहा है, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग इसमें थोड़ा डिप आके फिर बाइंग है। दिस इज व्हाट इज इट इज लुकिंग टू मी लाइक दैट। बट अगर इसका हाई ब्रेक किया तो देन विल बी बुलिश, है ना। हमारा जो व्यू है वो कंप्लीटली गलत होके विल बी बुलिश, ओके। नाउ द मेन, द बिग गाय। तो इसमें आप लोगों को पता होगा, जो लोग मेरे साथ हैं, आई हैव बीन वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक एंड थोड़ा मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा, बिकॉज व्हाई, बिकॉज मुझे
मुझे ना ये स्टॉक में अभी लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मूव देने वाला है, मुझे लग रहा है। आई नो आप लोग बोलोगे ये क्या बोल रहा है यार, इतना बड़ा फॉल आ गया। ये एग्जॉशन गैप है। मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको सेकंड डे में ही कि मार्केट में नो नो वंडर मैं कितना बुलिश हूँ मार्केट में। बट मार्केट ने एग्जॉशन गैप बना है, एंड व्हेन मार्केट शोज व्हेन प्राइस टेल्स मी, तो मैं उसको अगेंस्ट जा नहीं सकता। एंड एग्जैक्टली देखिए मार्केट कितना बड़ा फॉल दे दिया। नो डाउट कि ये टॉप नहीं पकड़ पाया मैं, बट यहाँ पे मैंने पकड़ लिया था मार्केट को कि मार्केट इज गोइंग टू करेक्ट, है ना। सो करेक्शन हुआ है, और कहाँ तक हुआ है करेक्शन, इफ यू वांट टू चेक दैट, सो लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू गाइस। तो आप लोगों का व्यू और मेरा एनालिसिस का स्टाइल थोड़ा कुछ अलग है ना। मेरा आप लोग को ये शायद थोड़ा अलग लगे, बट व्हेन यू आर विथ मी, आई विल टीच यू गोइंग अहेड, इफ यू आर स्टेइंग कनेक्टेड विथ मी इन दिस। सो देखिए, मैं अभी आपके सामने ही ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने कुछ अलग स्टाइल से फिबोनाची ड्रॉ किया है, आप लोगों को कंफ्यूजन लग सकता है, बट लेट मी टेल यू द सपोर्ट इज एग्जैक्टली एट 61.8 डॉट गाइस, डॉट लेवल। ओके, एक दो पॉइंट चलता है, 1600 रुपए का इंडेक्स है। सो व्हाट आई वांट राइट नाउ इज, मैं ये चाहता हूं, आई वांट टू सी प्राइस क्रॉसिंग दिस वन, 1639। 1639 के ऊपर अगर प्राइस मूव करना चालू कर दिया, ओके, एंड गलती से अगर ये, लेट मी गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अनदर मोमेंट, एक सेकंड। एक लेवल में हमको मिल गया, लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू। एचडीएफसी बैंक, आप बोलोगे ये इतना एनालिसिस क्यों कर रहा है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। ये जो स्टॉक है यही आपको बैंक निफ्टी को चेंज करेगा, ये आपका पूरा इंडेक्स को चेंज करेगा। आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रहा है, अभी अभी देखो, थोड़ा थोड़ा टाइम रुको। लेवल्स, आज मैं सारे लेवल्स डिलीट कर दूंगा इसके, देखो मैं सारे लेवल्स डिलीट कर दूंगा अभी, आपके सामने सारे लेवल्स डिलीट कर दूंगा। मेरा पहला लेवल आया ये वाला, आप लोग ने भी देखा, राइट। और मेरा दूसरा लेवल जो है, आई विल टेल यू गाइस, ओके आई विल टेल यू गाइस, परफेक्ट। इतना तो मैं वेट करूंगा नहीं, बट वन, एंड हियर गोस, ओके। सो ये जो रेजिस्टेंस मेरे लिए बने हैं तीन, है ना। सो ये मेरे लिए तीन रेजिस्टेंस मार्केट में है, ओके। अभी क्या कैसे, अब बाद में देखेंगे, आप बस इतना समझो कि ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए 1639, यानी कि अभी मैं इसका कलर चेंज करूँ, आप बोलोगे एक सिंपल सिंपल स्टॉक के ऊपर इतना एनालिसिस क्यों, जैसा मैंने कहा, दिस इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग गाइस, एवरीथिंग दैट यू नो, एवरीथिंग दैट विल हैपन, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। सो 1639 के ऊपर अगर एचडीएफसी बैंक मूव करना स्टार्ट करता है, आई डोंट केयर गैप अप खुले, नीचे आके ऊपर क्रॉस करे, आई डोंट केयर, ओके। मेरे लिए ऑफ कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स एक छोटा एसएल है अभी मेरे पास, राइट। दिस एसएल, आई विल नॉट डिनाई कि ये एसएल है। मैं इसको रेड भी बनाऊंगा, क्योंकि इसके नीचे मैं अपना व्यू को रिकंसिडर करूंगा, व्यू चेंज नहीं करूंगा, रिकंसिडर करूंगा। 1600 के नीचे अगर प्राइस मूव कर रहा है, तो मैं अपना व्यू रिकंसिडर करूंगा, और 1639, 1639 अगर एचडीएफसी बैंक क्रॉस कर रहा है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे को प्राइस ऐसा लग रहा है, इट विल क्रॉस 2000 रुपीज, ओके। आई होप आई एम क्लियर व्हाट आई सेड। मेरे को ऐसा लग रहा है, आई मे बी वेरी रॉन्ग, एंड दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, एंड आई हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन एसबीआई बैंक, मैं एचडीएफसी बैंक, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। आई एम इन्वेस्टेड, एंड मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है इस बैंक को लेके। प्राइस का बिहेवियर कुछ होता है, जब मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है, देन आई एम जस्ट ऑल इन, ओके। सो दिस इज माई वे, ओके। सो आज का वीडियो थोड़ा एचडीएफसी बैंक पे ज्यादा हो गया, बैंक निफ्टी भी कम। सो प्लीज ट्रैक दिस, ये आपको बैंक निफ्टी का रास्ता आगे दिखाते जाएगा, ओके। सो लेट्स कम टू बैंक निफ्टी एनालिसिस, 15 मिनट पे आते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ किया था, हमने ये कहा था कि इसके नीचे बेरिश होगा, बट देन व्हाट इज द पॉइंट, राइट। कहीं ना कहीं इसके नीचे आ गया है प्राइस, बट जैसा मैंने कहा, पॉइंट क्या है इसका, पॉइंट कुछ नहीं है, क्योंकि इतना क्लोजिंग पे आया है ना। तो मैं अभी थोड़ा इसको डिलीट कर रहा हूँ, और मैं थोड़ा वापस आपको फ्रेश लेवल्स दूंगा, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है ना, आपको क्लियरली यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, है ना। बट हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन कहाँ पर है ना। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेलियर कहाँ होगा, और इसका ब्रेकआउट कहाँ होगा, ठीक है। दो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, एक लाइन हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, ओके। सो 650, आई विल कीप 650 एज द लेवल, 650 के ऊपर आई विल कंसिडर इट एज अ ब्रेकआउट, ओके। मैं इस लाइन को थोड़ा ब्लू करूंगा, आज थोड़ा अलग कर रहा हूँ मैं, ओके। एंड सेकंड लाइन इज, ये पूरा ट्रेंड डिसाइड करेगा मेरे लिए, ओके। 155, ये नंबर भी मैं आपको बताते आ रहा हूँ, यू नो गाइस, 200 से 100 के बीच में 155, ओके। 52,000 का कोई वैल्यू नहीं है मेरे नजर में एनी मोर, आई डोंट कंसिडर 52,000 एज एन इंपॉर्टेंट लेवल एनी मोर, ओके। सो मेरा व्यू कहता है कि मार्केट अगर 50 to 150 के नीचे जाता है, तो मैं बेरिश ट्रेड करूंगा,
50 टू 650 के ऊपर जाता है तो मैं बुलिश ट्रेड करूंगा। मेरा व्यू सिंपल है और ये ट्रेंड बहुत ज्यादा कंटिन्यू होगा, बट प्लीज रिमेंबर बजट आने वाला है। सेम सेम के सेम दिन मार्केट इसके नीचे आके इसके ऊपर भी जा सकता है। So that is something you have to ignore and avoid and then look at the price. Okay. So this is my view, guys, and that's all. अगर फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है तो don't hesitate to trade long. फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है तो don't hesitate to trade short. But टारगेट ज्यादा बड़े मत रखिए। विक्स को ऑब्जर्व कीजिए। विक्स में अगर आपको शार्प राइज दिख रहा है विथ मार्केट फॉलिंग, go for the short side. That's all I will say. Okay. If you like my content, please like, share, and subscribe, guys. And टेलीग्राम चैनल है मेरा, निकाल दिया मैंने। You can join it, डिस्क्रिप्शन में है। मैं अपना व्यू, स्टॉक्स, अपडेट सब देता रहता हूँ। And any stock that I give is completely on educational purpose. It is not a recommendation. Thank you. Thanks for watching.